3, 2, 1, एक्शन। तो भाई पिछले 4 सालों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ प्रोफेशनली ब्रांड्स के लिए एंड आर्टिस्ट के लिए। एंड इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी भी हैं और कुछ मेरे एक्सपीरियंस है जो शायद से मुझे लगा कि आज आपके साथ शेयर करने चाहिए। विदाउट कोरा ड्रीम ही नहीं लगता ब्रो। ड्रीम ही नहीं लगता। वी वांट फॉग, वी आर अ लवर ऑफ फॉग। स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ट्रैवलिंग, नेगोशिएशन, क्लाइंट के साथ रोज़ बात करना एंड ऑफ कोर्स मीटिंग न्यू पीपल ईच एंड एवरी डे। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद ही करनी पड़ती है एज अ 22-year-old फिल्म मेकर। एंड अभी भी इस जर्नी में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना अभी बाकी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आई एम अ 22-year-old फिल्म मेकर जिसने कि ग्रेजुएशन तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से करी है जिसे हम BCA बोलते हैं। बट अभी मैं फुल टाइम जो है फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। आई एम अ सेल्फ टॉट फिल्म मेकर, जो भी मैंने सब ऑनलाइन से सीखा है एंड वही चीज़ें जो है मैं अपनी ऑफिस में या फिर वर्क में जो अप्लाई करता हूँ। सो आज मुझे आपके साथ इस वीडियो में वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रियल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूँ और ये जो भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ओपिनियन है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। एंड आई थिंक कि जिसे भी अपना करियर बनाना है फिल्म मेकिंग में तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक क्लैरिटी दे देगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एज अ फिल्म मेकर, कि किस टाइप की इंडस्ट्री है एंड क्या आपको जो एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़, और ऑफकोर्स कि आप पहले ही प्री रेडी हों, आपको सब पता हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। तो मैं आपको फर्स्ट थिंग बताता हूँ जो कि है यू हैव टू थिंक लाइक अ लीडर। एंड व्हेन आई से लीडर विच मीन्स कि जस्ट थिंक लाइक अ बॉस। अगर आपको फिल्म मेकिंग नहीं करनी है तो आप भी जॉब ही करते, राइट? और जॉब अगर करते तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बॉस होता। सो यू हैव टू थिंक लाइक अ लीडर एंड और अ बॉस, क्योंकि आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी है। एंड बॉस और लीडर वो ही हो सकता है जिसे हर चीज़ की नॉलेज हो। लाइक सपोज आई डू शूटिंग, एडिटिंग, नेगोशिएशन, बिजनेस संभालना, या फिर आप मान लीजिए एडिटिंग करना तो वो पूरा एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना। उसके बाद शूटिंग कि आपको सिनेमेटोग्राफर का पूरा पार्ट आना कि किस टाइप के एंगल्स लेने चाहिए, कब गिम्बल पे शूट करना है, कब हैंडल शूट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। जस्ट वन थिंग कि आप किसी भी हेल्प के लिए एक्सपेक्ट मत करना कि कोई दूसरा बंदा आपकी हेल्प करेगा। सो ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल्फ, मतलब मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा बट सबको अपनी लाइफ के पे फोकस करते हैं, ना कि दूसरों की लाइफ पे। तो आप अपनी लाइफ पे फोकस रखिए, आप अपने आप को तभी ग्रो कर पाएंगे। तो कभी भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना और आपको ये देखना है कि आप एक अकेले बंदे हो, आप एक रोड पे चल रहे हो और आपको चलते जाना है, आपके साथ कोई नहीं आने वाला है। तो यू हैव टू थिंक लाइक अ लीडर। तो यस, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। प्रायोरिटाइज मनी। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार फ्री में काम नहीं करना चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें ये सब आपको बोलते होंगे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और कोई भी आर्टिस्ट, जो कि बहुत सही है। आई थिंक कि आपको कभी भी फ्री में काम करना नहीं चाहिए। नो मैटर अगर आपको बिगनर हो या कोई भी हो, फ्री में आपको कभी काम नहीं करना चाहिए। एंड इट इज़ डेफिनेटली ओके टू समटाइम्स डू दी अंडर पेड वर्क। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द कि अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, आप कुछ नया एक्सपीरियंस सीखते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज ओके टू डू सम अंडर पेड वर्क बट नेवर वर्क फॉर फ्री। एंड ये बात उन लोगों के लिए है जो अभी बिगिनर हैं, जो अभी सीख रहे हैं चीज़ें अपनी लर्निंग स्टेजेस में। तो कभी भी आपको फ्री में नहीं काम करना चाहिए। अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता भी है कि यार आप मेरे लिए ये कर दो फ्री में, दैन यू जस्ट सिंपली से कि नो, आई एम वेरी सॉरी बट आई थिंक कि आई हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इनटू माय गियर्स एंड ऑफ कोर्स मैं ट्रैवलिंग में भी होता है तो वो सारा जो है एक मुझे आई नीड सम मनी, मतलब आई नीड सम मनी नहीं, मतलब जो भी वो आपको फिर आप वहाँ से नेगोशिएट कर सकते हैं जो भी उसके रिलेटेड बजट है। बट नेवर एवर ट्राई टू वर्क फॉर फ्री। एंड नो मैटर जो बिज़नेस होता है ना, आपको उसे अपने बिज़नेस की तरह देखना चाहिए। अगर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है या मेरा फैमिली में है तो मैं उसे उस चीज़ में कैटेगराइज नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ माई वर्क एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वर्क एज वेल। तो अपने काम को जो है रिस्पेक्ट करिए एंड ऑफ कोर्स आप हर चीज़ के लिए जो भी आप सर्विसेज सेल करते हैं उसके लिए चार्ज करिए।
एंड आई थिंक कि बहुत लोगों को एक क्लैरिटी नहीं होती है कि जैसे आपको पता है कि भाई इन्फ्लेशन जो चीज़ होती है कि हर चीज़ महंगी होती जाती है, तो वैसे ही जो है आपको 6 मंथ्स के बाद जो अपने प्राइसेस जो है इंक्रीज़ करने होते हैं। ये आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी ने ज़्यादा बताया होगा, बट ये मैंने सीखा है। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ यू हैव टू एटलीस्ट इंक्रीज़ योर प्राइसेस एटलीस्ट 10-20%, क्योंकि चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। तो जो भी आप जो है फोटोग्राफी करते हो, वीडियोस बनाते हो, उसमें जो है आप इंक्रीज़ करो, नहीं तो आपका एक ही लेवल पे सेट होगा तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए तो ये था मनी के बारे में जो भी मैंने अब तक सीखा है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ द हैविंग एन इमरजेंसी फंड। सो ये इमरजेंसी फ़ंड आपने बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस यूट्यूबर से सुना होगा, या फिर बहुत ही ऐसे लोगों से सुना होगा जो पैसे को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं या उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, विच इज़ अब मैं आपको बताता हूँ इमरजेंसी फ़ंड आपको क्यों क्रिएट करना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हो सकता है देयर विल बी सम मिस हैपनिंग, कि जहाँ पे आपका हो सकता है कैमरा चोरी हो जाए या फिर कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ जाए। वैसे होना मैं तो यही चाहता हूँ, बट फिर भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार। तो उन सब चीज़ें के लिए आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए। और वो बनाते कैसे, वो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 20-30% जो है अमाउंट ऑफ इनकम, जो भी आप अमाउंट अर्न करते हैं, उसमें सेव करना चाहिए आपको एक सेपरेट अकाउंट में, जो वहाँ पे डालना चाहिए। सो बेसिकली ये तब यूज़ होना चाहिए जब आपको पता है कि कई बार आपके पास नहीं काम आ रहा है, एंड ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली वर्क नहीं मिल सकता। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको नहीं मिल पाता है काम, तो ये इमरजेंसी फ़ंड वहाँ पे काम आता है। लेट्स सपोज आपको कभी लेंस लेना है, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, या फिर आपको कैमरा सही करवाना है, कोई भी इक्विपमेंट सही करवाना है, तो वहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द बिलीव इन कोलैबोरेशन। इफ़ यू आर इन टू दिस क्रिएटिव स्पेस, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। विदाउट कोलैबोरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको ना हर एक कैटेगरी में जो एक अच्छे लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ता है, ताकि वो अपनी चीज़ें जो हैं आपके साथ मिक्स होकर आप एक अच्छा कंटेंट या फिर आर्ट बना पाएँ। So always believe in collaboration. The place that you live in, let's suppose I live in Delhi NCR, तो I would love to connect with those people जो कि मेरे एरिया के साइड में मतलब आसपास रहते हैं, ताकि मैं उनके साथ मिलके जो है कुछ अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। या फिर हो सकता है कि कुछ बंदे हों जो जिन्हें ड्रोन अच्छे से चलाना आता है, या FPV में वो स्पेशलाइज है, या फिर हो सकता है कि उनके जो है उन्हें एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है। तो हम मिलके कोलैबोरेट करते हैं ऑन अ प्रोजेक्ट। तो आपको बिलीव करना होगा कोलैबोरेशन पे, आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा और उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा। वहीं पे जो है आपकी क्वालिटीज़ भी चेक होती है एज अ टीम मेंबर और एज अ लीडर। अगर आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं तो, या एज अ DOP आप लीड कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको देखनी पड़ती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस में आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये शायद से धीरे धीरे मैंने भी सीखी है। तो येस, ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दी लर्न। इफ़ यू डोंट नो कि इफ़ यू लर्न ओनली वन सॉफ्टवेयर तो आपको उसका नॉलेज आ जाएगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलने वाला है, या फिर एक कैमरा या फिर एक वीडियो स्टाइल से काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू डू एंड ट्राई मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। लेट्स सपोज आफ्टर इफेक्ट्स आपको आना चाहिए, यू मस्ट नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फोटोशॉप एंड ऑल दीज सॉफ्टवेयर, प्लस ऑल द मूवमेंट्स हो गई, ड्रोन चलाना। सो ये सब जो जितना भी आप अपना जो है ओपन करते जाओगे ना, वो उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज इन द फ्यूचर अगर आपके लिए कोई काम आता है तो यू वुड बी एबल टू से यस टू दैट वर्क, बिकॉज आपने उन चीज़ों को सीखा है, राइट। एंड येस, ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो है नई नई चीज़ें सीखते रहें। ऑनलाइन ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यूडेमी, स्किलशेयर हो गया, या फिर यूट्यूब ऑल्सो, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑन माई चैनल ऑल्सो आई कीप अपलोडिंग सच स्टफ, जिससे कि आपको भी मदद मिलती रहे, तो जिससे कि आप उससे कुछ सीख के जो है प्रैक्टिस करते रहें। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइज। दीज आर सम फ्यू एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने अपनी लाइफ से पिछले 4 सालों में सीखे हैं, एंड आई थिंक कि आपको भी इन सभी चीज़ों पे ऑफ कोर्स फोकस करना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये जो है फिल्म मेकिंग एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना है। तो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइज। आई होप कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड येस, आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो वेरी सून। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। पीस आउट।